नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं 10 अगस्त 2022 को। इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे इस बार आपके पेपर में। इन 38 में से ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकते हैं। अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे एग्ज़ाम से पहले देख सकें। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। और काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो केवल रिपीट हुए। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कोई इश्यू इसमें आएगा क्या। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन एक सिंबल पूछा गया था और ये सिंबल है दोस्तों एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतीक का नाम बताइए क्या है। अब ये प्रतीक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला क्वेश्चन भी हो सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट आई थिंक ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है। निम्मी की पीडीएफ में से ही आ रहा है पूरा कंप्लीट पेपर। और उसके बाद में देखिए सवाल पूछा गया कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। लाइट इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए अपन एलडीआर काम में लेते हैं। इसका पूरा नाम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। कहते हैं कि इसको जनरली अपन सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग के लिए काम में लेते हैं। पीटीसी का पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी में मेटल्स और कंडक्टर आते हैं, जबकि इसमें नॉन मेटल्स और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर आते हैं एनटीसी कैटेगरी के अंतर्गत। सवाल नंबर तीसरा देखिए, स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की आपको जांच करनी है। किस मीटर या इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे। शॉर्ट सर्किट जांच के लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो बच्चा एग्ज़ाम देकर आया है उसने हमें सेंड किया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। यदि आप भी अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की कवर फ़ोटो पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पर हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपकी शिफ्ट का भी हम वीडियो एज इट इज़ बना देंगे। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो कह रहे हैं कि कन्वर्टर का काम क्या है पूछा था। सॉरी, इन्वर्टर है दोस्तों। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी करना। बी उत्तर कर देना। एसी को डीसी करने के लिए कन्वर्टर होता है। डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए चॉपर काम में लेते हैं। एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। अगला सवाल है, सोलर सेल निर्माण में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, पिछले भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये सिलिकॉन जो है वो काम में लेते हैं। सोलर सेल अपन बनाने के लिए इसी का यूज करते हैं। बार बार यूज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है, स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। अब इसमें देखो बच्चे ने ऑप्शन तो दिया नहीं है। बॉयलर का काम होता है एक तरह से फीड वाटर को गर्म करना, क्योंकि उसी में अपन क्या करते हैं, वाष्प तैयार करते हैं, स्टीम तैयार करते हैं। यानी पानी को गर्म करना, जल को गर्म करने वाला ऑप्शन जो है वो ये बॉयलर के लिए सही हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गैर परंपरागत बिजली उत्पादन निम्न में से कौन सा है। देखो वैसे तो अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन है, क्योंकि जनरली आप अगर कोई बुक देखेंगे तो उसमें आपको हाइडल और ये पवन चक्की वाले ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाएंगे ना तो आपको फिर विंड पावर यानी पवन चक्की वाले ऑप्शन के साथ ही जाना होगा। गैर परंपरागत में इसी को रखना होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि परंपरागत में यही गिना जाता है कि लंबे समय से जिससे विद्युत बना रहे हैं। तो पवन चक्की से पहले जल विद्युत से उत्पादन जो है अपन ने प्रारंभ कर लिया था, इसलिए आपको पवन चक्की वाले ऑप्शन के साथ अभी जाना होगा। और आगे देखो सवाल पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन गैस है।
और ACSR वायर का पूरा नाम पूछा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम है। दोस्तों पेपर जो है वो कुल मिलाकर के निम्मी के असाइनमेंट में से ही आ रहा है और आपके लिए 2 निम्मी की असाइनमेंट है, एक 3rd सेमेस्टर के नाम से है, एक 4th सेम के नाम से है। इन दोनों को रिपीट कर लीजिए एक बार जितना आप पढ़ सकते हैं। और 3rd सेमेस्टर में मशीन है तो मशीनों में DC मोटर जनरेटर और 3 फेज़ AC मोटर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 4th सेमेस्टर में अगर बात करें तो जो पावर सिस्टम है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो अलग अलग है तो लगभग सभी के लिए रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पावर सिस्टम को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब स्टेशन, सर्किट ब्रेकर। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, सवाल पूछ रहे हैं लीकेज करंट से बचाव के लिए कौन सा सर्किट काम में लेंगे, सर्किट ब्रेकर काम में लेंगे। तो लीकेज से बचाव के लिए ELCB होता है, नाम से ही पता लग रहा है, पूरा नाम ही इसका यही होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। आजकल तो वैसे इसका मॉडिफाइड रूप आने लग गया जिसको RCCB बोला जाता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। और ELCB से ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है इसको। तो वर्तमान में तो इसका मॉडिफाइड रूप आ रहा है, बट अपने क्वेश्चन जब आ रहा है तो इसी के साथ जाना है। आपको इसका C उत्तर कर देना है। बाकी ये चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो पढ़ना है। MCCB का पूरा नाम थोड़ा याद रख लो, अच्छा है, बहुत काम आएगा भविष्य में। अब आपकी ITI सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रही है तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। आजकल जितनी भी वैकेंसी जाती है सब में, ITI लेवल पर जो वैकेंसी आएगी सब में कंपटीशन एग्ज़ाम है, पेपर होता है। तो पेपर में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। अभी ITI में तो चलो काम चल रहा है कि हाँ निम्मी असाइनमेंट में से आ रहा है, तो जैसे तैसे आप तैयारी करोगे पास हो जाओगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में मायने रखेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, ध्यान रखें। पेपर में कई बार आ गया है कि MCCB का पूरा नाम क्या है। कई बार ये आ जाता है कि MCCB में M का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ही केवल पूरा नाम पढ़ा होता है तो वो इसी को बता देते हैं। आगे देखो, DC जनरेटर में इस भाग का नाम क्या है। ये वो पोल शू वाला भाग ही है, ठीक है ना। हाँ C उत्तर कर देना, पोल शू दिखा रहे हैं। और शायद ये आपने पहले कर भी लिया था, बार बार मैंने इसको बताया हुआ भी है, ज़्यादा शायद ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लेंगे। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर काम में लेना है तो शंट जनरेटर पर्याप्त है हल्के काम के लिए। और वैसे अगर अंडर कंपाउंड भी ऑप्शन में होता तो कर देते, बट वो ऑप्शन में है नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन जांच करनी है तो आर्मेचर के लिए बाहरी ग्राउंड काम में लेंगे। DC आर्मेचर के लिए यही काम में आता है। हाँ अगर AC के स्टेटर की आपको कोई जांच करनी होती तो फिर अपन आंतरिक ग्राउलर काम में लेते। अभी आपको C उत्तर के साथ जाना है। और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है, आप किसका उपयोग करेंगे, है ना। सॉरी, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए लिखा है तो फिर तो ग्राउलर ही ऑप्शन आएगा, है ना। कई बार आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वाला भी दे देता है तो उसमें फिर केल्विन ब्रिज आपको उत्तर करना है, ध्यान रखें। केल्विन ब्रिज ये एक रोटरी स्विच वाला वो आपको स्लॉट दिखाया गया है तो ये कॉइन स्लॉट है, ठीक है ना। C उत्तर आएगा। डायग्राम आया था कॉइन स्लॉट का, तो ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। कॉइन स्लॉट ही आया था जिसको आपने शायद उसमें से कर भी लिया था। और अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, तो नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड वाला है तो B ऑप्शन में रहा, है ना। वहाँ देख लेना आपके पेपर में ऑप्शन कोई ज़रूरी नहीं है B ऑप्शन में लिखा हो। कई बार क्या क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना वो सफल करता है, सफल मतलब आगे पीछे हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन की संख्या और ऑप्शन कई बार बदल जाता है। बहुत बार ऐसे होता है B ऑप्शन में लिखा होता है A व B दोनों, ठीक है ना। तो वो क्या क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे उनका सेट किया हुआ होता है तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है तो D उत्तर करना। इसमें समानता के लिए बिल्कुल सही संकेत करना, एकदम एग्जैक्ट संकेत वो आपको दे देता है। बस दोस्तों ये 17 क्वेश्चन हमें मिले थे, किसी बच्चे ने ही सेंड किए थे।
आप भी यदि अपनी शिफ्ट का पेपर हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल के कवर फ़ोटो पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइए और पूरा नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हम इसी तरह के अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। भर्तियों के न्यूज़ नोटिफिकेशन भी हम आपको देते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से आपको चैनल पर करवाई जाएगी। चैनल आपके लिए पूरा सपोर्टिव रहेगा। ITA बेस पर अगर कामयाब होना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहें।